साईं मामले पर स्वरूपानंद को मिला साधु संतों का साथ। हरिद्वार में धर्म संसद कर उमा भारती की बर्खास्तगी की मांग हुई। ये हमारे पिता के समान है, तो ये कैसी पुत्री है जो पिता का अपमान करने के लिए तुली? वो भी हिंदू धर्माचार्य का खंडन करती है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूँ उमा भारती को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको सेंटर में रहने का कोई अधिकार नहीं। साईं पूजा विवाद पर हरिद्वार में साधु संतों ने बुलाई बैठक। संत समाज ने स्वरूपानंद के बयान पर किया समर्थन। बैठक में पहुंचे साधु संतों ने एक सुर में कहा, साईं पर शंकराचार्य ने बिल्कुल सही बयान दिया। नाम पे वोट लेकर ही लोग सत्ता में आए और उसी हिंदू धर्माचार्य का खंडन करें, ये संत समाज, भारत साधु समाज बर्दाश्त नहीं करे। इसलिए मैं उमा भारती के वक्तव्य को निंदा करता हूं। साईं पर दिए उमा के बयान पर बिफरे शंकराचार्य। स्वरूपानंद कहा, उमा भारती राम भक्त नहीं। बाबा की पूजा करते हैं तो साईं बाबा तो मुसलमान था जन्म से और कर्म से, दोनों से। तो जब आप उसकी पूजा कर रही हैं तो राम मंदिर, राम की भक्त आप कैसे हैं? स्वरूपानंद ने कहा, साईं भक्ति में लगे होने से उमा राम मंदिर अभियान में सफल नहीं हो सकी। आप सोचिए कि राम मंदिर बनाने के लिए उसने प्रयत्न किया था, तो क्यों उसको सफलता नहीं मिली? क्योंकि मुसलमान की भक्ति भीतर भीतर करती थी। स्वरूपानंद ने कहा, उमा भारती साईं भक्ति करती हैं, इसीलिए भगवान राम उमा भारती से नाराज हैं। साईं विवाद पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लिखी स्वरूपानंद को चिट्ठी। कहा, अपने बयान पर हूं कायम। स्वरूपानंद को लिखी चिट्ठी में उमा ने कहा, शनिवार को हरिद्वार में साईं पर जो बयान दिया उस पर पूरी तरह से कायम। उमा ने चिट्ठी में लिखा, मैं शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानती हूं, सभी संत परंपराओं का भी सम्मान करती हूं। झांसी में पत्रकारों के सवाल पर उमा ने साधी चुप्पी। कहा, मुझे जो कहना था वो मैंने चिट्ठी के जरिए मीडिया को बता दिया। मैंने ना एक प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो आपको भी मिल जाएगी। इसमें आपका क्या कहना है? प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। शनिवार को उमा भारती ने हरिद्वार में कहा था, हर भक्त की अपनी आस्था, हमें सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। होता है गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर अब कई बार मरीज नहीं कहता डॉक्टर भगवान है, आपने मेरी जान बचा ली। कितने लोगों ने साईं के दरबार पर मत्था टेका है और उनके संकट निवारण हुए हैं। दिल्ली के रोडली रोड स्थित साईं मंदिर के सचिव ने उमा के बयान का किया स्वागत। कहा, किसी धर्मगुरु को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। साईं पर विवाद के बीच साईं भक्तों ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान। साईं की प्रतिमा के साथ लगाई डुबकी। प्रशासन ने हर की पैड़ी पर स्नान की नहीं दी इजाजत। साईं भक्तों ने गोविंद घाट पर किया स्नान। बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में आडवाणी ने मोदी की तारीफ में बांधे पुल। कहा, कैप्टन मोदी ने पहले ही टेस्ट में लगाई ट्रिपल सेंचुरी। मोदी जी कैप्टन थे इस कैंपेन के, तो पहले ही टेस्ट में मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी की। आडवाणी ने बीजेपी के सभी सांसदों को दिया लक्ष्य। कहा, अभी से करें बार बार जीतते रहने की तैयारी। मोदी जी ने जिस सफलता से नेतृत्व किया, लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, तो उसके कारण एक शानदार सफलता मिली। लेकिन अब दूसरी बार जीतना और बार बार जीतते रहना, इसकी तैयारी आज से ही करो। सूरजकुंड में आडवाणी ने मोदी मंत्रिमंडल को दी बधाई। सरकार के 1 महीने के कामकाज पर जताई खुशी। बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन आडवाणी ने ली सांसदों की क्लास। सभी को अहंकार से बचने की दी सलाह। आडवाणी ने बीजेपी के नए सांसदों से कहा, सभी के साथ बेहतर आचरण करें, जनता के सेवक बने।
सूरजकुंड में ट्रेनिंग शिविर में बोले आडवाणी, बीजेपी को मिली बड़ी सफलता से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ी। वो भी जिस तरह से बातें सामने आ रही है कांग्रेस की छटपटाहट दर्शाती है। बीजेपी ने आयोजन को बताया बेहद सफल, कहा 2 दिनों के इस शिविर से नए सांसदों को हुआ बहुत फायदा। राहुल पर दिए दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा यह कहना गलत कि राहुल में शासक की मानसिकता नहीं। और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात गलत है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आना चाहते या वो शासन नहीं करना चाहते। अनिल शास्त्री ने कहा राहुल जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर था। शास्त्री ने हार के कारण गिनाए, बोले सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी। इससे एक बात ये बिल्कुल प्रमाणित होती है कि इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता सीनियर लीडरों से, वरिष्ठ नेताओं से काफ़ी खफा है, वो नाराज़ है। उसमें सभी सीनियर लीडर शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। काले धन को लेकर भारत ने स्विट्जरलैंड को लिखी चिट्ठी, भारतीयों के गुप्त खातों की मांगी गई जानकारी। चिट्ठी में स्विट्जरलैंड से भारतीयों के नाम और जमा की गई रकम की मांगी गई जानकारी। भारत सरकार ने स्विस अधिकारियों से खातों का मांगा पूरा ब्यौरा, काले धन पर कार्रवाई के लिए मांगी मदद। सरकार ने पिछले हफ्ते स्विस अधिकारियों को चिट्ठी लिखने की कही थी बात, स्विट्जरलैंड ने दिया था सहयोग का भरोसा। काले धन को लेकर सरकार ने बनाई है एसआईटी, जस्टिस एमडी शाह हैं एसआईटी प्रमुख। पीएसएलवी C-23 की उल्टी गिनती शुरू, सोमवार को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएसएलवी C-23 प्रक्षेपण के साक्षी, वैज्ञानिकों के साथ श्रीहरिकोटा में रहेंगे मौजूद। इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है PSLV-23। इस यान के जरिए 5 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसा, पवित्र गुफा के नजदीक चट्टान गिरने से 2 श्रद्धालुओं की मौत। मरने वाले श्रद्धालुओं में एक वाराणसी का रहने वाला सुरेश यादव, दूसरा बठिंडा का तारा सिंह। आज श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था अमरनाथ के लिए रवाना, करीब 10,000 यात्री हैं इस जत्थे में। सुबह बालटाल से अमरनाथ के लिए रवाना हुए श्रद्धालु यात्रियों के लिए रास्ते में कड़ी सुरक्षा। पिछले 2 दिनों में 20,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा का कर चुके हैं दर्शन, श्रद्धालुओं में जोश। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह आईसीयू में भर्ती, नींद में सांप के काटने का शक। डॉक्टर्स के अनुसार हाथ पर निशान देखकर लगता है किसी सांप या किसी जहरीले कीड़े ने काटा। विजय शाह को देखने शिवराज सरकार के कई मंत्री पहुंचे, शिक्षा मंत्री ने कहा खतरे की कोई बात नहीं। विजय शाह जी एकदम स्वस्थ हैं। सुबह ऐसा लगा कि किसी जहरीले कीड़े ने उनको काटा है, तत्काल यहाँ लाया गया है। मेरी डॉक्टर से भी बात हुई, उनसे भी बात हुई है और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। के रोसैया ने ली कर्नाटक के राज्यपाल पद की शपथ, समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया भी थे मौजूद। देश भर में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, पुरी से लेकर अहमदाबाद तक भक्तों में उल्लास। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तों का तांता, विदेशी मेहमानों को भी इस पल का इंतजार। अहमदाबाद में भी धूमधाम से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल भी हुई शामिल। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने जगन्नाथ के दर पर सोने की झाड़ू से की सफाई, यात्रा शुरू करने से पहले निभाई परंपरा।
कोलकाता में भी शान से निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। मंगलवार को वतन लौटेंगे इराक में फंसे 40 भारतीय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान। प्रवक्ता अकबरुद्दीन ने कहा, फंसे लोगों को भारत लाने की तैयारियां हो चुकी हैं पूरी। विदेश मंत्रालय के अनुसार हिंसा प्रभावित इलाकों में अब 100 से भी कम भारतीय। I would say that as of tomorrow morning or tomorrow we would have inducted 26 more people. We already have identified many more should that be required. इराक में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की खाड़ी देशों के राजदूतों से मुलाकात, हालात पर हुई चर्चा।